बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम खबर है पाकिस्तान से। जब वज़ीर आज़म ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करने हमारे साथ आकर, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अब समझ आई कि इमरान खान साहब ने ये काम क्यों किया था। उन्होंने कहा जी कि आप जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने। इमरान खान साहब ने ये मैंडेट के मुज़ाकरात करने या नहीं करने, मामला किधर जाना है, ये इमरान खान साहब ने दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को। पीटीआई ने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी तरफ से सुरख झंडी है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही। पीटीआई तो करेगी एहतजाज, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेगी, जिसका इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। तो हम तो करेंगे जनाब अपना वो काम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया। हमारी तरफ से मुज़ाकरात नहीं है। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं, वो इमरान खान साहब से आप उनकी मुलाकात करवाएं, वो जाने और इमरान खान साहब जाने। तो पीटीआई ने, जो नॉर्मली होता है ये था कि जब भी कभी मुज़ाकरात होते थे तो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक मुतासर हो जाती थी कि जनाब एक तरफ एहतजाजी तहरीक चल रही है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये किस तरह की तहरीक है। तो अब पीटीआई कह रही है जी हमारा फोकस सिर्फ तहरीक पे। हमारे लीडर ने कह दिया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम तहरीक चलाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है ठीक है आपने मुज़ाकरात करने हैं तो नए मिसाक जमहूरियत पर बैठ जाते हैं। अब इसमें जो इमरान खान साहब के दस्तखत है वो हम करवा लेंगे, ये उन्होंने गारंटी दी। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाए, ये दो शराइत उन्होंने रख दी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। नया मिसाक जमहूरियत कर देते हैं। मिसाक जमहूरियत क्या 2006 में अपोजिशन जमातों ने किया था। उस वक्त का डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ मिसाक जमहूरियत के खिलाफ था। उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ी थी वो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनी। तो याद रखिएगा, मिसाक जमहूरियत आपने कह तो दिया, लेकिन मिसाक जमहूरियत का हिस्सा कभी भी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो नहीं बनेगी। यानी आज जो काम पीएमएल-एन कर रही है वो कल को काफ लीग कर रही थी माजी में परवेज मुशर्रफ के दौर में। आज जो काम पीपल्स पार्टी और जरदारी और बिलावल कर रहे हैं वो काम माजी में पीपल्स पार्टी पैट्रियाट के लोग कर रहे थे। राव सिकंदर इकबाल, आफ्ताब शेरपा, फैसल साले हयात वगैरह, ये लोग माजी में ये काम कर रहे थे। तो ये बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी। चंद वजूहात भी है ना, देखें, एक तो जो वजूहात हैं सादी सादी आपको बताता हूं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा क्यों नहीं होगी। ये चंद वजूहात हैं, ये आप ज़हन में रखें। नंबर एक, इमरान खान की मकबूलियत। जब तक इमरान खान मकबूल है हुकूमत मुज़ाकरात पे नहीं आएगी, क्योंकि फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। नंबर दो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शराकत है, तो मुज़ाकरात तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही होने हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। नंबर तीन, अवाम में बिल्कुल वक़्त खो दी है इन्होंने। अवाम इनको मुंह नहीं लगा रही, तो ये मुज़ाकरात में आके इलेक्शन में क्यों जाए। और नंबर चार, गवर्नेंस में बिल्कुल नाकामी है। इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पब्लिक में जाकर ये कहें कि जनाब हमने ये काम कर दिए। अवाम को दिखाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। ये वो चीजें हैं जो हुकूमत को किसी भी किस्म के संजीदा मिसाक से रोक देंगी, यानी हुकूमत किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी इन चीजों की वजह से। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया मुज़ाकरात के हवाले से, और उन्होंने मशरूत पेशकश की मुज़ाकरात की अपोजिशन को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब ये शराइत हैं, पुरअमन रहेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो जो शराइत हुकूमत की होती है नॉर्मली। उन्होंने कंडीशंस लगा दी। दूसरी जानिब अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई रद्द अमल बाकायदा मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो डायलॉग कमेटी है, जो नेशनल डायलॉग कमेटी, ये फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, उन लोगों ने भी अपनी एक कमेटी बनाई हुई है। तो इन लोगों ने भी रद्द अमल दिया। इन्होंने कहा जी बड़ा खुश आइंदा, बड़ी अच्छी बात है, खैर मकदम करते हैं इसका, लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत खैर सगाली के तौर पे जो कोट लखपत जेल के अंदर बेगुनाह कैदी हैं उन्हें छोड़ दे। तो जो अडियाला के अंदर कैदी है वो गुनाहगार है। इमरान खान की अहलिया और इमरान खान गुनाहगार है। इमरान खान की बीवी का कसूर सिर्फ इतना है ना कि वो इमरान खान की बीवी है, और क्या कसूर है। ना उसने कभी सियासत की, ना उसका किसी और चीज से ताल्लुक है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जितने तोहफे नवाज शरीफ की बीवी ने उठाए हैं तोशा खाना से, इमरान खान की बीवी ने उससे आधे भी नहीं उठाए होंगे। बेशुमार और वज़ीर आज़म आए जिनकी बीवियां तोहफे उठाती नहीं तोशा खाना से और पैसे जमा करवाते रहे, और तोहफे आज कहां है तोशा खाना वाले, किसी को पता ही नहीं है। आज तक किसी सियासतदान से नहीं पूछा गया कि वो जो तूने तोहफा लिया था तोशा खाना से वो किधर गया। नवाज शरीफ की एक गाड़ी तो मेरे जानने वाले ने खरीदी हुई है, ये तोशा खाना वाली गाड़ी है, बाहर से आई थी।
तो ये अजीबोगरीब किस्म की नाज़रीन ये कहानियां इनकी और अजीबोगरीब किस्म के जाली केसेस हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा जी मुज़ाकरात की पेशकश, उन्होंने कहा जी करते हैं बिल्कुल मुज़ाकरात। तो नेशनल डायलॉग कमेटी नॉर्मली ये हुकूमत की सिमत में रहती है। लोग हैं जिन्होंने ज्यादा बड़ी कुर्बानी नहीं दी। फवाद चौधरी गो के गिरफ्तार रहे, लेकिन इन्होंने बहुत शुरू में सरेंडर कर दिया था। इन लोगों ने जब 9 मई हुआ उसके बाद ये नहीं खड़े हो पाए। सारे लोग नहीं हो पाते, ये मैं इनको कसूर भी नहीं देता। जो लोग नहीं खड़े हो पाए वो नहीं हो पाए, जो खड़े हो पाए वो हो पाए। ये तो अपनी अपनी इस्तात की बात है ना, अपनी अपनी हिम्मत की बात है, अपने अपने सियासत के बारे में सोचने की और अपने अपने अंदाज की बात है। कुछ लोगों को यह भी लगा कि इमरान खान की कहानी अब खत्म हो गई, बस अब इमरान खान किस्सा पारीना हो गया, ठीक है जान छुड़ाओ। लेकिन जब वक्त के साथ साथ उन्होंने देखा कि इमरान खान तो भाई सियासी तौर पे एक अबदी हैसियत हासिल करता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, तो उन्होंने कहा जी वापस पीटीआई। तो अब ये जो कमेटी बनी हुई है कह रही है हम खैर मकदम करते हैं। ये जो यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी है, ये इसमें शाह महमूद कुरैशी है, मियां महमूद रशीद है, उमर चीमा साहब है, इन लोगों को जो है वो छोड़ा जाए, खवातीन के साथ नरमी बरती जाए और हालात को बेहतर किया जाए, कैदियों को रिलीफ फराहम किया जाए, सियासी मुकदमा खत्म किए जाए, तो ठीक है हम खैर मकदम करते हैं। सदर है पीआईए पीपल्स यूनियन के रमजान लगारी साहब, इन्होंने एक भांडा फोड़ा है। इनका जो इन्होंने भांडा फोड़ा जरा वो सुन लीजिए। ये कहते हैं कि इसकी मालियत ही गलत लगाई गई पीआईए की। जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं सिर्फ उनकी मालियत 70 अरब की है, 10 अरब में बेच दिया, जबकि जहाज जो फंक्शनल है वो 18 है। एक जहाज ही 20 से 30 अरब का है। 1500 अरब के असासों को कैसे बेचा गया, ये सदर पीआईए पीपल्स यूनियन रमजान लगारी साहब ने पूरा एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक जर्नलिस्ट को यह बताया, रमजान लगारी साहब ने, कि किस तरीके से पीआईए को ओने पोने बेचा गया और बंदरबांट की गई। 10 अरब में 1500 अरब की एयरलाइन को बेच दिया गया। और पाकिस्तान के मीडिया पे, जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया अखबार आते हैं, टीवी चैनल हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है हमने आपको इतने इश्तेहारात दिए और इतना पैसा दिया है, लिहाजा खबरदार अगर किसी ने इस मामले को ज्यादा कंट्रोवर्शियल किया तो पीआईए के मामले को अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तो असासा भेज देते हैं, उसके बाद मीडिया को आवाज नहीं उठाने देते। तमाम अखबार जो है वो तारीफों वाली खबरें दे रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्टिंग इसके बारे में हो नहीं रही। सोशल मीडिया पे लोग भांडा फोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। अदालत को इस पे नोटिस लेना चाहिए था, इस मामले को उठाना चाहिए था। इतना बड़ा कौमी इदारा ओने पोने कोड़ियों के भाव बेच दिया और किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। नाज़रीन मेरे पास काफी सारी और खबरें हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।